सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी आर्यजनों का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। वेद के आदेश और संदेश को अंगीकार करके, इसको सहज स्वीकार करके ही हमारे जीवन और इस जगत का कल्याण हो सकता है। यदि हम वास्तव में मानवता की सच्ची सेवा करना चाहते हैं और अपने जीवन की उन्नति चाहते हैं, इस संसार की उन्नति चाहते हैं, तो वेद पथ के इस सुझाए गए जो वेद पथ के यात्री हम बने, वेद पथ से अर्थात सुपथ जो है, जो कल्याण का पथ है, इस पथ से ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति का मन बनाएं। बिना इस पथ से चले हुए हम स्वयं भी अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं और संसार का भी कल्याण नहीं कर सकते हैं। और उस परमात्मा की भक्ति के साथ उसकी जो कृपा है वह हमारे ऊपर बरसती है। हम वास्तव में इस परंपरा, जो ऋषि परंपरा है, उसको मान करके अपने बुद्धि बल को बढ़ाएं, अपने मनोबल को बढ़ाएं, आत्मबल को बढ़ाएं। यही हमारे लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। यदि हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, हमारे विचार ठीक नहीं है, हमारा मन ठीक नहीं है, तो हम भ्रष्ट हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। हम जीवन की इस पवित्रता, शुचिता से युक्त युक्त उत्तमोत्तम व्यवहार से च्युत हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। अतः परमात्मा से हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमात्मा ही हमको शुद्ध बुद्धि देने वाले हैं, शुद्ध ज्ञान देने वाले हैं, और उस ज्ञान के अनुसार ही अपने जीवन को हम जीने वाले बने। ज्ञान जैसा जैसा हमने जाना है वैसा ही जीने का प्रयत्न करें, वैसा ही प्रयास करें। इससे विपरीत यदि कोई आचरण करते हैं तो वह आत्महंता व्यक्ति होता है, आत्महनन करने वाला होता है। जानबूझ नर करे ढिठाई की बात आ जाती है कि हम जानबूझ करके उस सद्वृत्त को, सद्गति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आज के वेद स्वाध्याय में तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के 11वें मंत्र का हम स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही छोटा मंत्र है, लेकिन बहुत ही सुंदर मंत्र है, प्रेरणादायक मंत्र है, और इसको स्मरण भी कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ पहले। ओम देवस्य सवितुर्वयम्
वाजयन्तः पुरंध्या भगस्य राति मीमहे। तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का यह 11वां मंत्र है। बहुत ही अच्छा यह वेद मंत्र है और बुद्धि के साथ धन की कामना की बात इसमें है। ओम देवस्य सवितुर्वयं वाजयन्तः पुरंध्या भगस्ते रातिमीमहे। ओम देवस्य सवितुर्वयं वाजयन्तः पुरंध्या भगस्य रातिमीमहे। देवस्य सवितुर्वयं वाजयन्तः पुरंध्या भगस्य राति मीमहे। वाजयन्तः वाद्य शक्ति को बोलते हैं और वाजयन्तः अर्थात शक्ति की कामना करते हुए। बिना शक्ति के तो हमारे जीवन की उन्नति हो ही नहीं सकती है। भारतवर्ष ऋषियों का देश है और इस देश में आदिकाल से ही, प्राचीन काल से ही हम शक्ति के उपासक रहे हैं। वीर भोग्या वसुंधरा, जिनमें वीरता है, धीरता है, गंभीरता है, जो शक्तिमान है, बुद्धिमान है, बलवान है, धनवान है, प्रज्ञावान है, वही अपना कल्याण कर सकते हैं, दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। जो शक्तिहीन है, जो वीरहीन है, जो तेजहीन है, जो बलहीन है, निर्धन है, केवल धन यही द्रव्य नहीं है, पैसे रुपए ही धन नहीं है, ये भी एक है, परंतु जो आत्म बल से युक्त नहीं है, जो मनोबल से युक्त नहीं है, धन कितना भी अपार हो, वो बलहीन ही व्यक्ति कहलाएगा। इसलिए सच्चा धन जो बुद्धिमान नहीं है, प्रज्ञावान नहीं है, वह व्यक्ति कितना भी धनी हो, लौकिक जो पदार्थ हैं सुख भोग के, कितना भी वह प्रचुर मात्रा में अपने पास रखता हो, उससे युक्त हो, लेकिन कभी भी अपनी संकीर्णता से मुक्त नहीं हो सकता। अतः शक्ति की कामना करते हुए वयम, हम, ओम देवस्य सवितुर्वयं वाजयन्तः, हम बहुवचन का प्रयोग किया है।
अहम आवाम वयम, ये हमारी परंपरा है कि केवल मैं ही नहीं अपितु हम सब। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। हम सब मिल करके शक्ति की उपासना करें और सवितुः देवस्य, उस प्रेरक प्रकाशमय प्रभु की पुरंध्या पालक व पूरक बुद्धि के साथ भगस्य रातिम, ऐश्वर्य के दान को हम ईमहे मांगते हैं। यदि हम बुद्धि रूपी धन की याचना करते हैं, कामना करते हैं, तो अपने आप सब कुछ मिल जाता है। इसलिए या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। हम प्रार्थना करते हैं कि जिस मेधा की, जिस ऋतंभरा प्रज्ञा की कामना हमारे ऋषियों ने की है, हमारे महापुरुषों ने की है, और उस ऋतंभरा प्रज्ञा, उस मेधा से युक्त होकर के उन्होंने अपने जीवन और इस जगत को शुभ से परिपूर्ण कर दिया, इससे युक्त कर दिया, रोगों से दोषों से मुक्त कर दिया। वही कामना आज अभी हम करते हैं। मामद्य मेधाविनम कुरोसी वेधस, मुझको अभी आप युक्त कर दीजिए। हिरण्मयन पात्रेण सत्यसा पिहितम मुखम तत्वम पूषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य के देखने का, सत्य के दर्शन का, सत्य के तथ्य का हमको ज्ञान हो, ऐसा हमारा बुद्धि बल होना चाहिए, ऐसा हमारा सामर्थ्य होना चाहिए। ऐसी विद्या से हमको युक्त कर दीजिए प्रभु। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परम पिता परमेश्वर, हमको जो सन्मार्ग है, सन्मार्ग जो सुपथ है, उस की प्रेरणा करिए, हमारी बुद्धियों को उधर ही प्रेरित करिए, क्योंकि यह संसार आकर्षणमय है और इस आकर्षण में कहीं हम फंस न जाएं, कहीं इससे युक्त, जो विष से युक्त है, जो मीठा जहर है, स्वीट पॉइजन है, इसको हम समझ सकें और यथा योग्य व्यवहार कर सकें। जो व्यक्ति, जो वस्तु और जो स्थान हमारे लिए कल्याणकारी है, उसी को हम ग्रहण करें। आत्म कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए यह परम आवश्यक है कि बुद्धि रूपी हम धन की याचना करें। प्रभु से जहां हम धन की याचना करते हैं, वयम श्याम पतयोरयिणाम, हे परम पिता परमेश्वर, हम धन और ऐश्वर्यों के स्वामी होवें, वहीं पर पालक बुद्धि की भी प्रार्थना करते हैं। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान योद्धिस मज्जुराण मेनो भूष्ठान्तेन मुक्ति विधेमा। जहां हम यह कामना करते हैं कि वह परमात्मा हमको सुपथ से ले चले, ज्ञान के मार्ग से ले आगे बढ़ाएं, कल्याण के पथ पर आगे बढ़ाएं, जो वेदोक्त है, जो शास्त्रोक्त है, ऋषि प्रोक्त है, ऐसा मार्ग हम चुने और परमात्मा उस ओर बढ़ने का सामर्थ्य दे, लक्ष्य की प्राप्ति का सामर्थ्य दे। वहीं पर बुद्धि के बिना तो यह संभव नहीं हो सकता है। इसलिए बुद्धि की शुद्धि हमारे जीवन में जरूर होनी चाहिए, अपने आत्म कल्याण के लिए भी और राष्ट्र कल्याण के लिए भी। इस भारत भूमि की रक्षा, सुरक्षा और इसके सम्मान के लिए भी हमको यह कार्य करना है। इसलिए हमारे जीवन में बुद्धि का बहुत ही महत्व है। जितनी तीव्र मेधा होगी, जितनी तीव्र हमारी बुद्धि होगी, पवित्र होगी, शुचिता से युक्त होगी, उतना ही हम कल्याण कर सकते हैं। इसलिए वेद विद्या ही, यह जो कल्याणी वेदवाणी है, इसी से हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है। इस बुद्धि को हम धारण करने वाले बने और यह वेद ज्ञान हमारे अंदर विस्तृत रूप से विकसित हो, संकीर्णता नहीं,
बल्कि विशालता। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। उदार हृदय वाले बने और सामर्थ्य से युक्त हों। इसलिए प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो, दुखी देश भारत का उद्धार कर दो। जमाना हुआ सो रही यार जाती, इन्हें मोह निद्रा से बेदार कर दो। प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो। तपोबल के पौधे भी मुरझा रहे हैं, तपोबल के पौधे भी मुरझा चुके हैं। इन्हें जान अमृत से गुलजार कर दो, इन्हें बुद्धि बल से फिर गुलजार कर दो। प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो। भुजाओं में दो भीम सा बल हमारे, भुजाओं में दो भीम सा बल हमारे। रगों में ऋषि रक्त संचार कर दो, प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो। बचाने को भारत की नौका भंवर से, बचाने को भारत की नौका भंवर से। सदा आर्य वीरों को तैयार कर दो, प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो। दुखी देश भारत का उद्धार कर दो। यह जीवन हमारे लिए अत्यंत महनीय है। हम इसको आत्मसात करें और वास्तव में जो यहाँ इस वेद मंत्र में कामना की गई है उससे हम युक्त होंगे तो हमारा देश और समाज भी स्वस्थ होगा और अपने कर्तव्यों का पालन करने में सजग होगा। तो इस प्रकार से कहा कि बुद्धि के साथ धन हमारी वृत्तियों की विकृति का कारण नहीं बनता है, अन्यथा वह यह संपत्ति हमें विलास के मार्ग पर ले जाकर के हमारी विपत्तियों का कारण बनती है। हम प्रभु की भक्ति करते हुए उसकी शक्ति से युक्त होकर के अपने जीवन में मुक्ति का उपाय करें। अर्थात एक तो स्थूल मुक्ति, एक तो सबसे मुक्त हो गए, लेकिन सबसे मुक्त इस संसार में आकर के हम हो नहीं पाते, तो कम से कम जो स्थूल दोष हैं उनसे मुक्त हो जाएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये जो जितनी हमारी सूक्ष्म बुद्धि होगी तो सूक्ष्म बुद्धि से हम सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं, और सूक्ष्म दृष्टि जिनकी होती है वे बहुत ही अनुशासन में, मर्यादा में और अपने आप को पूर्ण व्यवस्था में रखने का प्रयास करते हैं। गलतियां तो हो ही जाती हैं, यदि हम थोड़ी सी भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, थोड़ी सी भी असावधानी हम करते हैं कहीं पर तो समस्याएं हो जाती हैं, परंतु फिर भी अपने बुद्धि बल को हम बढ़ाएं, ऐसे पदार्थों का सेवन करें जो हमारी बुद्धि की शुद्धि करने वाले हों, और वेदों का स्वाध्याय करें, सत्संग करें। जीवन में जो हम सीखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो भद्र है, कल्याणकारी है, उसको फिर जीने का प्रयास करें तो फिर बुद्धि उससे हमारी शुद्ध होती है। ऐसे शाब्दिक ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं है। हजारों हजारों श्लोक मंत्रों का कोई व्यक्ति सूत्रों को रट ले, लेकिन रटने मात्र से उसका लाभ नहीं मिलेगा। उसको अपने मन, वाणी और व्यवहार में, शरीर से जो चेष्टाएं होती हैं उनमें उसका आधान करना पड़ेगा, तो ये जीवन और जगत की समस्याओं का समाधान होगा। प्रभु हमको ऐसा बनाए और उस समय हम शक्ति संपन्न बनने के स्थान पर कहीं क्षीण शक्ति वाले ना हो जाएं, जब हमारी बुद्धि ही हमको ले जाए नरक में। प्रभु हमें बुद्धि के साथ धन भी दे
बुद्धि पहले और धन पीछे, क्योंकि यदि बुद्धि ठीक नहीं है, धन पहले दे दिया तो धन तो फिर व्यक्ति को ऐसे यहाँ संसार जाते हैं, निधन ही होता है। जब व्यक्ति का मरण हो जाता है तो हम कुछ भी ले नहीं जा सकते यहाँ से। लोग बोलते हैं उसका अमुक व्यक्ति का आज निधन हो गया, निधन हो गया, निर्धन हो गया। संसार से कोई भी धन नहीं ले जा सकता है, और एक ही धन है जो हमारे शुभ कर्मों का धन है, शुभ संस्कारों का धन है। इसमें हम कहीं पीछे ना रह जाएं। तो संसार का जो भौतिक धन है वो बाद में हमको मिले, सबसे पहले बुद्धि। इसलिए पहले ब्रह्मचर्य काल से विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती। प्रथमे न अर्जितम विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। ये बात कही जाती है कि सबसे पहले विद्या आनी चाहिए, बुद्धि बल आना चाहिए, बुद्धि ज्ञान से युक्त हो। हमारी जो बुद्धि है उसको हम श्रेष्ठ बनाएं, उसमें हम कभी भी कोई भी समझौता ना करें। यही ब्रह्मचर्य काल से, बचपन काल से हमारा यह कार्य शुरू हो जाता है, और इस प्रकार से धन ठीक विनियुक्त होकर के हमारी शक्ति को बढ़ाने का साधन होता है। सबसे पहले बुद्धि की शक्ति, प्रबल और सूक्ष्म बुद्धि, फिर उसके साथ हमारे पास धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति होनी चाहिए, और उससे फिर हमारी शक्ति बढ़ती है। शक्ति का भी संपादन हम करने वाले बने तो ये जो शक्ति संसाधन बढ़ा करके भक्ति के साथ जीवन को जीते हैं तो वो बहुत ही सुंदर बनता है जीवन। हम इस प्रकार से यज्ञी जीवन जीने वाले बन जाते हैं। जो भी हमने धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति पाई है, जो बुद्धि रूपी साधन पाया है, वो किस में खर्च होगा? फिर अच्छे अच्छे कार्यों में, कल्याणकारी कार्यों में, यज्ञी कार्यों में, अपना भी जिसमें कल्याण हो और समाज का, संसार का भी कल्याण जिसमें हो। इसलिए फिर इसी में 12वां मंत्र बहुत ही सुंदर इसमें चर्चा की है कि ओम देवम नरः सवितारम विप्रायज्ञ सुविकृतिभिः नमस्यन्ति धियेषिताः। 12वें मंत्र में कहा कि नरः, जो यज्ञादि उत्तम कर्मों का प्रणयन करने वाले, विप्राह, अपने विशेष रूप से पूर्ण करने वाले, धिया इशिताः, बुद्धि से प्रेरित होने वाले, अर्थात सब कार्यों को बुद्धि पूर्वक करने वाले होने चाहिए। अब लोग बुद्धि को खराब करने वाले काम तो खूब करते हैं, लेकिन बुद्धि की शुद्धि के लिए काम बहुत कम होता है। जहां भी देखो अनावश्यक चर्चा, अनावश्यक खान पान, मादक द्रव्यों का सेवन जो बुद्धि को खराब करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, सत्संग नहीं करते, स्वाध्याय करते नहीं हैं, ध्यान करते नहीं हैं, प्राणायाम करते नहीं हैं, जो बुद्धि को बढ़ाने वाले हैं, बुद्धि को सूक्ष्म करने वाले हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे पदार्थों से, ऐसे स्थान से लोगों की ज़्यादा आसक्ति हो जाती है, रुचि हो जाती है। जहाँ पर बुद्धि को खराब करने, उल्टे काम करने वाले लोग जहाँ होंगे वहाँ ज़्यादा व्यक्ति जाता है। तो इससे कभी बुद्धि की शुद्धि नहीं होती। बुद्धि विशेष रूप से जो यज्ञ कर्म में लगे हों, धिया इशिता, बुद्धि से प्रेरित करने वाले, अर्थात सब कार्यों को बुद्धि पूर्वक करने वाले लोगों के संग में रहना और विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक जीवन जीने की चर्चा है। सवितारम देवम, उस प्रेरक प्रकाश प्रभु को यज्ञों से लोकहित के लिए किए गए कर्मों से तथा सुविकृति भी उत्तमता से पाप वर्जन द्वारा नमस्यन्ति, पूछते हैं। प्रभु के उपासक नर होते हैं, यज्ञादि उत्तम कर्मों का प्रणयन करने वाले। ये विप्र होते हैं, अपना विशेष रूप से पूर्ण करने वाले, न्यूनताओं को दूर करने वाले। और धियेषिता, बुद्धि से प्रेरित होने वाले, बुद्धि पूर्वक कर्मों को, कार्यों को करने वाले। बुद्धि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होता साय। तो अच्छे लोग होते हैं वो गलत कार्य नहीं करते हैं, सोच विचार करके कार्य करते हैं। पहले विचार करना, हजारों बार विचार करके किसी काम को आरंभ करना। इसका तात्पर्य उल्टा नहीं ले लेना कि अच्छे काम में भी अच्छा अभी हम विचार करेंगे, ये तो ऐसा आशा नहीं है। गलत कार्य कभी भी ना करें, अच्छे कार्य के लिए सदा उस परमात्मा के द्वारा जो प्रेरणा हमको मिलती है उसके लिए हम उद्यत रहें। तो यहाँ कहा बुद्धिपूर्वक कार्यों को करने वाले हों।
ये प्रभु के उपासक प्रभु की उपासना यज्ञों और शुभ कृत्यों सुवृत्तियों से अपने कार्यों को करते हैं। तो सुवृत्ति भी ये जो कहा इसमें, ये प्रभु यज्ञादि उत्तम कर्मों का जो करना ही प्रभु की उपासना है। और सुवृत्ति अर्थात अच्छी प्रकार पाप वर्जन से प्रभु की उपासना होती है। बिना पाप वर्जन के अधर्म, अन्याय, झूठ से, असत्य से जो हम कर्म करते हैं, आसक्ति से जो कर्म करते हैं, उससे कभी भी हम उस प्रभु की उपासना ठीक नहीं कर पाएंगे। तो हम यज्ञों व पाप वर्जन के द्वारा प्रभु की उपासना करते हुए आगे बढ़ें, अपनी न्यूनताओं को दूर करने और बुद्धि को शुभ कर्मों में लगाने का प्रयत्न करें। इसी से कल्याण होगा। गलत कार्यों के लिए कभी भी मन में आए तो भी गलत कार्य नहीं करना, और अच्छे कार्यों में इच्छा ना होने पर उनको करना, यही इस वेद मंत्र का संदेश है। हम धन रूपी जो संसार का धन है उसके साथ साथ बुद्धि का धन अवश्य मांगे, और उसके लिए जो सात्विक आहार है, सात्विक विचार है, सत्संग है, स्वाध्याय है, संध्या है, हवन है, उनका अनुष्ठान करें, जिससे हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है और हम जीवन में जो चाहते हैं वो पाते हैं। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।